ये रीवा में है मोहनिया टनल। मोहनिया टनल का लोकार्पण करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका आज लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि 1004 करोड़ की लागत से ये टनल तैयार हुआ है। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद हैं। आपको बता दें कि टनल में सीसीटीवी और बिजली जैसी तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। मोहनिया घाटी के बीच से काट कर ये 2 सुरंग बनाई गई हैं। चुरहट बाईपास से 3 लेन होकर जाएंगी। एक टनल एक तरफ और 3 वाहन एक तरफ से गुजर सकेंगे, यानी कि आधुनिक ये टनल कहा जा सकता है। 1004 करोड़ की लागत से एक आधुनिक टनल तैयार किया गया है। टनल बेहतरीन इंजीनियरों का एक नमूना पेश किया गया है। विदेशी तकनीकी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। टनल के अंदर सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम बिजली जैसी तमाम ज़रूरी व्यवस्थाएं वहाँ रहेंगी। आपको बता दें कि इसके अंदर एक बाईपास भी बनाया गया है। एक टनल में एक तरफ से 3 वाहन एक साथ गुजर सकेंगे, यानी कि इसमें एक तरफ से 3 वाहन एक साथ जा सकते हैं। एक बड़ा टनल ये बनाया गया है। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने लाइव आपको हम रीवा से दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये ध्वजारोहण किया जा रहा है रीवा में। टनल के लोकार्पण से पहले ये देश के आन बान शान तिरंगा का लोकार्पण, तिरंगे को फहराया जा रहा है लोकार्पण के मौके पर। तो 1004 करोड़ की लागत से ये टनल तैयार हुआ है। मोहनिया टनल की सौगात आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को देने वाले हैं। कुछ ही देर में इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरा हुआ। इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों टनल की तरफ बढ़ते हुए, तो मोहनिया टनल की आज सौगात दी जा रही है। मोहनिया घाटी के बीच से काटकर इस बनाया गया है। चुरहट बाईपास में 3 लेन की 2 सड़कें बनाई गई हैं, यानी एक जाने के लिए एक आने के लिए, यानी 1 वे नहीं है। ये टनल 2 वे होगा और इसकी खासियत ये है कि इसमें एक तरफ से 3 गाड़ियां एक साथ जा सकती हैं, 3 गाड़ियां सामने से एक साथ आ सकती हैं। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है ये। इसमें सीसीटीवी से लेकर तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे बिजली है, सीसीटीवी कैमरे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था से भी इसे कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ये कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये टनल बेहतरीन इंजीनियरों का एक नमूना पेश किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकार्पण करने जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंडों में अब 1004 करोड़ की लागत से बना मोहनिया टनल का लोकार्पण हो रहा है। अब कहा जाता है कि लोकार्पण हो रहा है। कुछ ही क्षणों में मोहनिया टनल की सौगात, ये मोहनिया टनल की सौगात दे दी गई है। 1004 करोड़ की लागत से बना मोहनिया टनल अब रीवा में शुरू हो गया, उसका लोकार्पण कर दिया गया है। आपको बता दें कि चुरहट बाईपास से ये गुजरेगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज मौजूद हैं, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका लोकार्पण किया है। तो मोहनिया टनल की आज लोकार्पण कर दिया गया है। मोहनिया टनल का 2 सुरंगों को काटकर ये बनाया गया। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से पर्दा हटाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, दोनों ने मिलकर लोकार्पण किया। तो रीवा में मोहनिया टनल का आज लोकार्पण कर दिया गया। टनल में सीसीटीवी और बिजली जैसी तमाम महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं यहां पर रहेंगी और कहा जा सकता है कि इंजीनियरों की जो काबिलियत है उसका एक नमूना यहां पर पेश हुआ है। एक बेहतरीन, खूबसूरत, एक तरीके से कहा जा सकता है कि ऐसा टनल जिसके अंदर बिजली से। तो आज मोहनिया टनल का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके साथ मौजूद रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, जिसके अंदर बिजली, सीसीटीवी जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। टनल को, अगर ये कहने कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टनल के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से इंजीनियरों ने इसे बनाया है, एक नमूना पेश किया है। इसमें एक तरफ से 3 गाड़ियां जा सकती हैं और दूसरी तरफ से भी, यानी ये 2 लेन टनल का निर्माण यहां पर इंजीनियरों ने किया है। और आज इसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो आपको बता दें कि रीवा में ये मोहनिया टनल का लोकार्पण हुआ है और जिसके बाद अब रीवा वासियों को एक बड़ी सौगात यहां दे दी गई है।
तो मोहनिया टनल की आज लोकार्पण हो गया है और उसके बाद अब रीवा के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात, यहाँ कह सकते हैं कि इसको, इस टनल के बाद काफ़ी यातायात में जो सुविधाएं थी अब वो सुविधा में परिवर्तित होगी। काफ़ी सुविधाएं यहाँ रीवा वासियों को मिलेंगी, रीवा के लोगों को मिलेंगी और यातायात का जो मार्ग है वो सुगम हो जाएगा, वो काफ़ी आसान हो जाएगा इस टनल को बनने के बाद। पहले पहाड़ को लांघ कर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टनल की व्यवस्था, टनल बना दिया गया है, उसके बाद अब लोगों के लिए ये आसानी से उनका आने जाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश की ये सबसे लंबी सुरंग भी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग ये बताई जा रही है। ये 2 टनल यहाँ पर, एक टनल एक तरफ से 3 वाहन आएंगे और एक टनल में एक तरफ से 3 वाहन आएंगे। तो ये एक बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे हैं। 1004 करोड़ की लागत से बनी मध्य प्रदेश की ये सबसे लंबी सुरंग होगी, जिसके बाद अब न सिर्फ रीवा के लिए, लोगों के लिए, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़े गौरव की बात हुई कि एक इतनी आधुनिक टनल जिसके अंदर सीसीटीवी जैसी तमाम सुविधाएं, बिजली की तमाम सुविधाएं और डिवाइडर उसके अंदर लगा हुआ है कि एक तरफ से 3 गाड़ियां एक साथ जा सकती हैं। उसके अंदर लाइट लगी हुई हैं, उसके अंदर बिजली की व्यवस्था है, उसके अंदर सीसीटीवी की व्यवस्था है। तमाम सुविधाओं से सुसज्जित ये मोहनिया टनल बनाया गया है। तो मोहनिया टनल की खासियत आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बता रहा है, जहां आपको बता दें कि एक टनल एक तरफ से 3 वाहन एक साथ गुजर सकेंगे। ये पहली इसकी खासियत है। दूसरी खासियत ये कि महज 1004 करोड़ की लागत से ये तैयार हो गया है। तो वहीं टनल बेहतरीन इंजीनियरों का एक नमूना पेश किया है बेहतरीन इंजीनियरों ने। तो वहीं टनल में सीसीटीवी और बिजली जैसी तमाम व्यवस्थाओं से सुसज्जित है। मोहनिया टनल के बीच से काटकर 2 सुरंगों से काट के बनाया गया। तो वहीं चुरहट बाईपास में ये 3 लेन गुजरेंगी। तो एक टनल एक तरफ से, 3 वाहन एक तरफ से गुजर सकेंगे। आपको बता दें कि स्थानीय नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका लोकार्पण किया है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग ये बताई जा रही है, सबसे लंबी सुरंग होगी। विदेशी तकनीकियों को देखकर भारतीय तरीके से इसको बनाया गया है और ये एक इंजीनियरों का एक बेहतर नमूना पेश किया है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साफ तौर पर पूरे भारतवर्ष में सड़क सुगम व्यवस्था को लेकर काफ़ी सख्त रहते हैं और उन्हीं सब चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए इस एक बड़े और कह सकते हैं कि एक अच्छे टनल का यहाँ लोकार्पण आज उन्होंने किया है। तो आपको ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ लिखा है रीवा के सीधी टनल। रीवा सीधी टनल आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में। रीवा के सीधी में ये मोहनिया टनल बनाया गया है, जिसका आज लोकार्पण किया जा चुका है। आपको बता दें कि लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से हुआ है। तो रीवा की से आप ये सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 7 किलोमीटर अब सीधी से रीवा की दूरी कम हो जाएगी। इस टनल के बनने के बाद 7 किलोमीटर सीधी कम हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। रीवा और सीधी के बीच मोहनिया घाटी में प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग ये बताई जा रही है। आपको बता दें कि इसे तैयार होने के बाद 2 जिलों की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर अब कम हो जाएगी। 2 तो आपको बता दें कि 2.28 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। अब आपको बता दें कि सीधी और रीवा की जनता को जल्द से जल्द मोहनिया घाटी की सुरंग की ये सौगात आज दे दी गई है। आपको बता दें कि आपको खासियत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहा है। चुरहट बाईपास में 3 लेन को काटकर 2 टनल बनाए गए हैं। एक टनल एक तरफ से वाहन गुजरेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 39 से में रीवा से
और सीधी की सीमा में निर्माणाधीन मोहनिया टनल का निर्माण काम पूरा हो गया है। निर्माण काम में फिनिशिंग के काम तमाम पूरे होने के बाद आज इसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करकमलों द्वारा कर दिया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्या क्या इस टनल की खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस टनल का काम 3 महीने पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को जो व्यवस्थाएं थी उनका इसमें जायजा लिया गया। कुछ कमी होने पर उनको दोबारा से काम पूरा किया गया, लेकिन अब तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने के बाद अब इस टनल का आज लोकार्पण कर दिया गया। 7 किलोमीटर दूरी अब कम हो जाएगी, यानी सीधी से रीवा की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर अब कम हो जाएगी। आपको बता दें कि इसके अलावा मोहनिया घाटी के जो घुमावदार मोड़ और चढ़ाई से भी लोगों को राहत मिलेगी। जो खतरनाक घुमावदार मोड़ थे अब उससे भी सीधी और रीवा के बीच जो लोग जाने वाले हैं उनको इससे राहत मिल जाएगी। और आपको बता दें कि जो टनल की दूरी है इसे 5 मिनट में पूरी कर लिया जाएगा, यानी 5 मिनट में आप इस टनल की दूरी से बाहर निकल जाएंगे। अब आपको बता दें कि सीधी से रीवा की दूरी 82 किलोमीटर की है, लेकिन टनल के शुरू हो जाने के बाद अब ये दूरी महज 75 किलोमीटर रह जाएगी। आपको बता दें कि सीधी रीवा 2 लेन सड़क प्रोजेक्ट में मोहनिया टनल के पूरा होना 2023 तक माना जा रहा था, लेकिन उसे अब पहले ही यानी कि 2023 से लगभग 18 दिन पहले इस टनल का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया, जैसा कि वो कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि सीसीटीवी के साथ साथ और कौन कौन सी सुविधाएं इस टनल के अंदर होंगी। टनल के अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं, पंखे और फायर कंट्रोल का सिस्टम भी लगाए गए हैं। साथ ही टनल के अंदर अत्याधुनिक लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। इन सभी काम को पिछले 2.5 महीने में पूरा किया गया है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले इसका निर्माण काम पूरा हो गया था, लेकिन इस काम में जो देरी हुई है वो यही हुई है। आपको बता दें कि इस टनल का जो पूरा निर्माण का काम है वो NHI के जो मॉनिटरिंग टीम है उसकी टीम की निगरानी में इस पूरे टनल का काम किया गया है। और इसके साथ साथ एक निर्माण कार्य और किया गया। आपको बता दें कि 10 किलोमीटर की नाली का भी निर्माण कार्य इसमें किया गया है। तो ये तमाम इसका लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अभिनंदन करें और सुमेश बांझल जी विभाग की ओर से स्वागत करते हुए श्री कुंवर सिंह जी, आइए हम सभी तालियों के माध्यम से समस्त मंचासीन एवं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करना चाहूँगी श्रीमती रीति पाठक, सांसद लोकसभा सीधी से स्वागत भाषण देने के लिए। श्रीमती रीति पाठक जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेत्री हैं और क्षेत्र के विकास के प्रति सतत जागरूक रहती हैं। आइए तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमती रीति पाठक जी का। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जब मेरे ज़िले को भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेतृत्व के कारण एक पहचान मिले, मेरे संसदीय क्षेत्र को एक पहचान मिले और जिनके कारण मिले उनका स्वागत करने का अवसर मुझे मिले। मैं धन्यवाद देती हूँ सीधी संसदीय क्षेत्र और रीवा संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन को कि आपने मुझे ये अवसर दिया। आज का ये कार्यक्रम जो पूरे देश के एक अद्भुत टनल के लोकार्पण का कार्यक्रम है और जिसका मुख्य बिंदु, जिसके मुख्य कारक हमारे देश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी हैं। आज उनके आतिथ्य में इस टनल को लोकार्पित किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे हम बहनों के भाई और जन जन तक उनकी चिंताओं को मुक्त करने के लिए ऐसी योजनाओं को बनाने वाले हमारे भैया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज इस मंच पर आसीन हैं। इस मंच पर आसीन हमारे स्थानीय
सांसद जनार्दन मिश्रा जी, स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मध्य प्रदेश के आदरणीय गोपाल भार्गव जी और मंच पर आसीन सभी सम्मानीय सांसदगण, राज्यसभा सांसदगण, सभी सम्मानीय अतिथिगण, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की पूरी आशक्ति बनी रहती है, पूरी शक्ति बनी रहती है, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संगठन में अपनी क्षमता दिखा पाता है, ऐसे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी संगठन के सभी नेतृत्वकर्ता, सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण, और जिनके लिए ये सौगात आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम के ऐसे कर्तव्यशील, ऐसे कर्मशील मुखिया हमारे, जिन्होंने अपने देश में अलग पहचान बनाई है, जिनके लिए आदरणीय नितिन गडकरी जी स्वयं उपस्थित हुए हैं, ऐसे सभी जनता जनार्दन, हमारे भैया बहनें, मातृशक्ति, पितृशक्ति, मीडिया के सभी बंधुगण, सीधी, संगरौली, रीवा के सभी जनता जनार्दनगण, मैं मंच पर आसीन सभी माननीय अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से आज अपने मन की एक बात रखना चाहती हूँ। बहुत कम समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी कार्य क्षमता के एक अलग स्वरूप बनाया है। भाई साहब, जब भी मुझे दिल्ली में जाकर अपनी पहचान बतानी होती थी तो मुझे पहचान बताने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, कोई भी ऐसा विषय नहीं मिलता था कि जिसके कारण मैं अपने क्षेत्र के, अपने ज़िले की पहचान बता दूं। लेकिन आज ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि देश की एक ऐसी टनल जिसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है और जो 6 लेन से मिलकर बनी हुई है, जो अद्भुत और अविश्वसनीय टनल है, जिसके लिए इंजीनियर्स ने अपनी पूरी क्षमता लगा दिया है और जो समय सीमा तय हुई थी उसमें कम से कम 6 महीने के पूर्व ही इस काम को खत्म किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे देश के नेतृत्व को, जिनके कैबिनेट के ऐसे सक्षम मिनिस्टर, सक्षम मंत्री, जिनका हमारे पक्ष में भी और विपक्ष में भी एक अलग मान्यता है इनके कार्यशैली की। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नितिन गडकरी जी को, मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को। आप तीनों की वजह से आज इस टनल का निर्माण समय सीमा के पूर्व ही हो पाना संभव हो पाया है। मैं अपने इस टनल को निर्मित करने वाले सभी इंजीनियरों को धन्यवाद देती हूँ। सीधी, सिंगरौली और रीवा के सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद देती हूँ कि उनके इस मांग पर हमारी केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, केंद्र के नेतृत्व ने अपनी क्षमता से आज इस टनल की सौगात जो रीवा और सीधी को जोड़ती है, आज हम सबको दिया है। जहां पर 35 से 40 किलोमीटर की दूरी उस जिग जैग के रोड से, उस मोहनिया घाटी के टनल से निकलने में लगता था और सीधी से आने पर कम से कम कई सारी दुर्घटनाएं, कई सारी ऐसी आपत्तियां आती थी उस रोड के में निकलने की कठिनाई से। आज उस रोड के उस 10 किलोमीटर की कठिन दूरी को कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी की जा सकती है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नितिन गडकरी जी भाई साहब को कि उनके इस निगरानी में इस टनल का निर्माण हो सका है और आज आपकी यहाँ पर उपस्थित हुई है। मैं ऐसा मानती हूँ कि आज स्थानीय रूप से या मेरे क्षेत्र के लिए जो भी मैंने मांगे आपको सौंपी है वो जरूर आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर पधारने के लिए और मेरे मुखार बिंदु से आपका स्वागत हुआ, मैं इसके लिए हृदय से आपको नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रीति पाठक जी। और स्वागत की इस बेला में निवेदन करना चाहूँगी स्वागत भाषण के लिए श्री जनार्दन मिश्र जी से, जो कि सांसद लोकसभा रीवा से हैं। आप सदैव ही पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और अपनी जागरूकता का बखान भी करते हैं। आपने संकल्प लिया था जितने वोटों के साथ आप जीतेंगे उतने ही वृक्षारोपण आप करेंगे। तालियों के साथ स्वागत श्री जनार्दन मिश्र जी का। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के
जगमगाते सितारे केंद्रीय परिवहन और जलपोत मंत्री, जलमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, रीवा ही नहीं पूरे विंध्य की किस्मत को चमत्कारिक ढंग से जिन्होंने बदलने का काम किया है, विंध्य के भाग्य विधाता के रूप में जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाया, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नितिन गडकरी जी, वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, रामखेलावन पटेल जी, रीवा के पूर्व मंत्री और रीवा के शिल्पकार के रूप में जिन्हें जाना जाता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय रीति पाठक जी, आदरणीय अजय सिंह जी, आदरणीय राजमणि पटेल जी, सभी विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और मित्रों, रीवा आज के 20 साल पहले कोई नहीं जानत रहा कि यह कहाँ होत है। यहाँ केवल तिकड़म के राजनीति होत रही है, कबो विकास के काम के नाम पर कुछ उभा नहीं। लेकिन आज यह दावा किया जा सकता है कि चाहे वो सड़क के मामला हो, रीवा चारों तरफ से, चाहे जबलपुर चले जाई, चाहे बनारस चले जाई, चाहे प्रयागराज चले जाई, चाहे अबंगा कहती सीधी कहती चले जाई, चारों कहती 4 लेन 6 लेन सड़क से जुड़ चुका है। यह हालत रेलवे के है, हवाई अड्डा रीवा में बन रहा है और रीवा जिला के पूरे रीवा जिला के सिंचाई के प्लान बना है और आगे वाले 5-6 साल मां पूरा रीवा जिला के